चुनाव पंचायत खास बातचीत। दरअसल आपको बता दें, आज जिला बिजनौर के ग्राम पहुंचे, जहां पर प्रधान पद के प्रत्याशी से मिले और आने वाले चुनाव के विषय में उनके विचार इंटरव्यू द्वारा लिए गए। इसी बीच हमने जिला बिजनौर के ग्राम रामजीवाला पहुंचे, जहां पर हमने मुलाकात की प्रधान पद चुनाव लड़ने वाले महिपाल सिंह प्रधान पद के भावी उम्मीदवार से। उनके विचार इंटरव्यू द्वारा लिए, जिन्होंने इंटरव्यू द्वारा बताया कि हमारे ग्राम में कोई बड़ी समस्या तो है नहीं, इसलिए मौजूदा समस्या जो है उनको लेकर हम अपने चुनाव को आगे बढ़ना है और जितना चाह रहे हैं वो कुछ समस्या यह है जैसे कि हमारे गांव में कम से कम इंटर स्कूल की स्थापना हो, जिससे ग्राम के बच्चे अपने ग्राम में ही शिक्षा प्राप्त करें। और समस्या यह है, गांव में प्लेग्राउंड भी नहीं है और थोड़ी बहुत समस्याएं हैं जिनको जीतने के बाद हम पूरा करना चाहते हैं। महिपाल सिंह उम्मीदवार ने बताया कि ग्राम में नाली खरंजे जैसी समस्या कहीं कहीं है और उसे जीतने के बाद पूरा कर दिया जाएगा। ग्राम में कुछ समस्या और भी है, छोटी मोटी है, प्रधान बनने के बाद उन्हें जल्द से जल्द पूरा अवश्य कराया जाएगा। आगे इंटरव्यू के दौरान दिए गए बयानों को आप उनकी जुबानी सुन सकते नमस्कार, हैं। आप देख रहे हैं मीडिया फास्ट न्यूज 24। आज हमारी टीम है जिला बिजनौर के ग्राम में और यहाँ के भावी उम्मीदवार हैं महिपाल सिंह। उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार सर, आपका नाम? महिपाल सिंह, गाँव रामजीवाला, ब्लॉक मोहम्मदपुर जम्मल, जिला बिजनौर। प्रधान जी, आप प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं जी भाई। नए भाई पढ़े लिखे हो, नए युवा हो, तो आपके कैसे विचार आया आपको कि आप प्रधानी कर रहे हैं? ऐसा है कि देखो भी अभी गांव में बहुत विकास रुका हुआ है, तो सोच रहे हैं कि अच्छा कोई युवा प्रधान बने। तो युवा प्रधान बनता है तो भाई गांव का विकास ही होगा। हाँ, तो उस विकास के लिए बच्चों के लिए भी लाइब्रेरी नहीं है गांव में कोई, या ऐसे खेल का मैदान भी नहीं है। जैसे बच्चे यहाँ प्राइमरी स्कूल है? जी, प्राइमरी स्कूल तो है, तो लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है? लाइब्रेरी व्यवस्था नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अगर मान लो हम उम्मीदवार बनते हैं तो लाइब्रेरी का बंदोबस्त कराया जाए। लाइब्रेरी आप यहीं पर ही बनवाएंगे और बच्चों को यहीं पर ही हाँ, थोड़ी सुविधा देंगे, सुविधा अच्छी हो जाएगी पढ़ने की, जो कि भाई चाहिए भी जी, जरूरत भी है भाई। तो यहाँ पे नाली खर्च की क्या व्यवस्था है? वैसे तो सब ठीक है, मगर ये रोड में ये टंकी फिटिंग हुई है, तो जब से रोड वो काफी बेकार हो गई है। इस बीच में कोई सुधार भी नहीं हुआ अभी, तो उसके लिए भी थोड़ा काम करा जाएगा भाई। अब 5 साल पूरे होने वाले, जो पुराने प्रधान कार्यकाल पूरा हो जाएगा भाई। तो जैसे आप जीत कर आते तो भाई कार्य कराओगे जी, कार्य कराएंगे। और यहाँ पे प्ले ग्राउंड की क्या व्यवस्था? हाँ, प्ले ग्राउंड भी नहीं है बच्चों के लिए भी, यानी कि प्ले ग्राउंड नहीं है। नहीं। तो बच्चे कहाँ खेलने जाते हैं? जैसे बच्चे तो सभी ऐसे रास्ते में इधर उधर ही खेल रहे हैं, कोई प्ले ग्राउंड इधर उधर ही जाते हैं। हाँ, कोई हिसाब नहीं है प्ले ग्राउंड। तो आप जीत कर आते हैं तो आप प्ले ग्राउंड की भी हाँ, बच्चों की पूरी बच्चों के लिए करा जाएगा। लाइब्रेरी पढ़ने का हो या खेलने का हो, क्योंकि आजकल खेल का भी बहुत वो चल रहा है। बिल्कुल, खेल के लिए भी करा जाएगा। तो यहाँ पर जो राशन भाई कुछ देखते हैं, कहीं कहीं पर राशन की बहुत समस्या आती है जी भाई, घटतोली की समस्या ज्यादा आती है। जी। तो यहाँ पे है वो समस्या कुछ? नहीं, वैसे राशन वाले कुछ सब राशन कार्ड सबके बने हुए हैं? हाँ, टोटल बने। कुछ नहीं बने हुए तो ऐसा है जो उनका बनवा दिए जाएंगे। जी। हाँ, अभी कुछ है जो नहीं बने। भाई कुछ नहीं बने हुए तो आप जीत कर आते तो आप बनवाने की कोशिश करोगे? जी जी जी, जरूर करेंगे। तो जी प्रधान जी, एक बात होती है, वृद्धा पेंशन होती है, एक होती है विकलांग पेंशन। तो यहाँ पे आती है किसी की? आती है, सबकी नहीं आ पा रही, कुछ की आ रही है, सबकी नहीं आ पा रही। तो उसके लिए भी टोटल जो भी इसके लिए पात्र है उससे सबका काम कराया जाएगा। जो पात्र है वो आप ये काम कराने के जी, बिल्कुल काम कराया जाएगा। और राशन के ऊपर एक सवाल और था हमारा भाई, कुछ कुछ समय होते हैं तो वे राशन लेते हैं और बेच देते हैं बाहर, तो उनके लिए कुछ कहना है? जो राशन लेते हैं, जो कि भाई पात्र नहीं है और वो राशन लेते भी हैं और बेच देते कम रेटों में। हाँ, उनका ऐसा अगर जिनकी व्यवस्था नहीं हो रही तो कोई लेना जरूरी नहीं है वैसे तो भाई, उसको नहीं लेना चाहिए। हाँ, लेना नहीं चाहिए वैसे, पर आप गरीब आदमी कहा कि भाई गरीब को ठीक है, इस बारे में कुछ करेंगे, देखो इस बारे में भी आप हाँ सोचेंगे। और प्रधान जी, यहाँ पे लाइट वगैरह की क्या व्यवस्था? लाइट की व्यवस्था बहुत कम है, खंभों पे कोई लाइट नहीं है इस टाइम, यानी कि लाइट नहीं है। हाँ, खंभों पे कोई जरूरत भी होगी भाई,
हाँ रात में क्योंकि उधर बच्चे। गंगा के पास में गाँव में भाई, जी जी जी। और भाई चीता वगैरह और ये भी सब बाघ वगैरह भी आने की संभावना रहती होगी जी यहाँ पे जी जी ज्यादातर। और पीछे भी शोर मचा था, जी। तो उसके लिए लाइट वगैरह के कार्य भी आप हाँ कराओगे। खम्भों पे लाइट और कैमरे की व्यवस्था कराई जाएगी। कैमरे भी नहीं है, हाँ, कैमरे भी अभी गाँव में सब में नहीं है। यानी कैमरे भी होने चाहिए। और पानी की क्या व्यवस्था, टंकी वगैरह? पानी फिलहाल तो टंकी लगभग सबके लग गई है, कुछ घर रह रहे हैं, जो रह रहे हैं उनमें हम करा देंगे। और प्रधान जी, नरेगा का काम होता है, नरेगा, जी तो नरेगा काम चलता है यहाँ पे? और काम चलता है। तो उसमें कितने आदमी काम, मतलब लगभग कितने कार्ड बने हुए हैं? लोगों नॉर्मली कार्ड बने हुए हैं, अभी टोटल तो ऐसा नहीं है कि यानी सबका नहीं है, यानी कि सबका अभी नहीं है है। भैया, पात्र होंगे अभी तो और भी। हाँ जो पात्र है लगभग आपको उम्मीद है, अगर ऐसा हम प्रधान बनते हैं तो मतलब सबके पात्र जो है इसके लिए उसका काम कराया जाएगा। ये थे हमारे भावी उम्मीदवार प्रधान पद के महिपाल सिंह जी। हमने सिर्फ सवाल किए और इन्होंने बाखूबी से हमारे सवालों का जवाब दिया है। और हमसे जानना चाहेंगे भाई, जब जीत कर आएंगे तो सबसे पहले कौन सा काम लेकर आएंगे? कुछ गाँव में भी सड़कें रुकी हुई है जो काफी बहुत लोग परेशान हैं, तो पहले सड़कों का, और ये जो वृद्धा पेंशन और इसका विकलांग पेंशन का काम है, ये और लाइब्रेरी। हाँ फिलहाल लाइब्रेरी का काम भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप लाइब्रेरी का काम करेंगे, लाइब्रेरी का काम करवाएंगे जी जी अपने इसमें जीत करा दें, क्योंकि भाई उसकी जरूरत भी है और बच्चों को जी, चाहिए भाई, पढ़े लिखे होंगे तो हाँ, भाई बच्चे आगे बाहर जा रहे हैं बढ़ेंगे। पढ़ने, बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत होगी, फिर आने जाने में दिक्कत होती जी होगी जी जी अभी भाई, टाइम पे टाइम आते जाते होंगे तो। जी जी। ये थे हमारे भावी उम्मीदवार प्रधान पद के महिपाल सिंह जी।